अरे 3 दिन से आंखें फाड़ रही हूँ, कहाँ गायब रहती हो आप? चलो बैठ के बात करते हैं। कुछ तो बोलो, बोलो क्या बात हुई? क्या बोलूं मैं? 12वीं फेल और तुम 12वीं पास। इसमें मेरा क्या दोष है? तुम 12वीं फेल हो गई और मैं पास हो गई। पिताजी का सपना था मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर, पर किस्मत में लिखा ही 12वीं फेल है। मैंने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तुम कोशिश रखो, अगली बार पास हो जाओगी। छोड़ो इन बातों को और सुनाओ। सुनाऊं? हाँ सुनाओ। एक बंदर था, उसके एक बंदरिया थी। अब किसका फोन आ गया इस समय? हेलो, मैं ना आपको बाद में फोन करता हूँ। रोहतास, और ये साथ में लड़की कौन है? यहाँ तो बंदर और बंदरिया की कहानी चल रही है। घर आजा बेटे, तुझे मैं बताता हूँ। मैं घर पे जा करके तेरे को बंदर बनाऊंगा। वो बंदरिया रूठ जाती है और नानी के चली जाती है। छोड़ो बंदरिया को, मैं भी कुछ दिन के लिए मौसी की जा रही हूँ। अरे वहाँ नहीं जाना। क्यों? अरे वहाँ बहुत लुच्चे लफंगे रहते हैं यार, वहाँ नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ मैं। किसका फोन है? हेलो, हाँ पिताजी। अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ। क्या हुआ? घर में मेहमान आए हैं तो मैं भी चलती हूँ, कल मिलेंगे हम। कल जल्दी आना। ठीक है। और चलो तुम्हें मैं गेट तक छोड़ देता हूँ। ओके चलो। ठीक है। अरे अभी मेहमान क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर? क्या करेंगे आके? आ गए वो, पता थोड़ी ना, कोई काम से आए होंगे। जाके बात करते हैं क्या हुआ। मुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। अरे ओ 12वीं फेल, मैंने क्या क्या सोचा था। तू पढ़ लिख जाएगा, कहीं उनसे घर से रिश्ता आएगा, दहेज मांगूंगा, गाड़ी मांगूंगा, 10 लाख रुपए मांगूंगा। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू लड़कियों को घुमा रहा है, ऐरी गैरी लड़कियों को घुमा रहा है, उनको बंदरियों की कहानी सुना रहा है। तू कौन थी वो लड़की? पिताजी वो मेरे साथ में पढ़ती है। उसके पिता का क्या नाम है? उसके पिताजी का नाम रणजीत डोगरा। दोबारा उस लड़की से मिलने की कोशिश मत करना, वरना वही होगा जो तेरी माँ का हुआ। तेरी माँ दहेज में 1 रुपया नहीं लेकर के आई। मैंने उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और वो इस गम में मर गई। डू यू हियर मी? आई डिडंट गेट इट। ठीक है जी, बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ओहो, आइए विजय साहब, वेलकम। बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं एक चेतावनी देने आया हूँ। ओ कोई बात नहीं विजय साहब, चेतावनी बाद में दे देना, बैठ तो जाओ पहले। अपनी लड़की का ध्यान रखो। विजय साहब कुछ मैं समझा नहीं। आपकी लड़की मेरे लड़के से मिल रही है। तो इसमें गलत क्या है? दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, मिलना जुलना तो होता ही रहता है। और वैसे भी आपका लड़का यहाँ आता जाता रहता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब तुम सब जानते हो। हाँ, तो तुम चाहते हो मेरा लड़का यहाँ आता जाता रहे? तो इसमें हर्जी क्या है? रणजीत, अपनी हैसियत में रहो। मेरा बेटा इकलौता है, उसके लिए तरह तरह के रिश्ते आते हैं ऊंचे घरों से। दहेज में 20 लाख रुपए और गाड़ियां भी देते हैं।
ये सब आपके पास नहीं है। तो अपनी हैसियत का देखो, और हाँ, अपनी लड़की को समझा देना दोबारा मिलने की कोशिश ना करे। आर यू अंडरस्टैंड? चूहे पर जब बाज गिरता है ना तो चूहा अपना बिल भूल जाता है। अरे 1 घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए, पर लव्या अभी दिखाई नहीं देती। मैंने कल बोला था जल्दी आना, बोल रही थी मैं जल्दी आ जाऊंगी। ट्रेन का टाइम हुआ है, अभी तक आई नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई होगी, दिखाई भी नहीं देती। ये लड़कियां भी कमाल की है यार, अभी नहीं आई, कहाँ अटकी पता नहीं। अरे लव्या आ गई। हाँ रोहतास, आप हमसे मिलने की कोशिश मत करना अब। क्या हुआ? तुम्हारे पिता हमारे घर पे आए थे। अरे तो इसमें डरने की क्या बात है? आपके पिता ने हमारे घर पे आके और हमारे पिताजी की बेइज्जती की है। अरे क्या कहा मेरे पिता ने? आपके पिता घर पे आके दहेज और गाड़ी और पैसे मांग रहे हैं, और बुरा भला का जो अलग। अब क्या सोच रहे हो? लव्या, अब मुझे कुछ करना होगा। बगावत करोगे? तुम्हारे घर चलो। घर पे जाके क्या बात करोगे आप? अरे मैं आपके पिताजी से मिलूंगा, ठीक है ना? फिर हैं? टेंशन हो रही है, मैं बता हाँ, दो क्या बात करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं बगावत तो नहीं करोगे? अरे मैं आपके पिता से बात करूंगा ना, वो अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है। हाँ। पता नहीं क्या होगा, क्या? पता नहीं क्या होगा, क्या बातें करोगे आप जाके? टेंशन हो रही है हाँ हाँ। इधर चलते हैं ट्रेन में। चलो। सारी उतरेगी इस बारी तो। और चलो चलो। एक मिनट समझ, 1 मिनट समझा। चलो चलो। अरे रोहतास, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। जी मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मेरे पिता को मुंह तोड़ जवाब देने। बेटा मैं समझा नहीं। मैं अभी इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये समाज और तुम्हारे पिता कभी इजाजत नहीं देंगे तुम्हें ये सब करने के लिए। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्ल आती है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। लव्या, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब आप 12वीं फेल का कमाल देखिए। पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, कहाँ लगी पिताजी? आपको चोट कहाँ लगी? ओ पिताजी, ओ पिताजी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, ओ पिताजी, इधर आओ पिताजी, ओ पिताजी, यहाँ लेटो पिताजी, ओ पिताजी, कहाँ चोट लगी पिताजी? पिताजी मैं डॉक्टर को लाता हूँ अभी। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बैठो, डॉक्टर को मत लेके आओ। पिताजी आप गिरे हो। आज तेरी मौसी की लड़की की शादी है और वहां जाना जरूरी है, तू वहां जा बेटा। ओ पिताजी, मैं इस हालत में आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को पीछे से दिखा लूंगा।
समझा करो बेटा, वहां जाना जरूरी है वरना अपनी बेइज्जती होगी अगर नहीं गए तो। मगर पिताजी आप, तू छोड़ बेटा, चिंता मत कर, तू जा, शादी में जाना जरूरी है। पिताजी मैं समझता हूँ लेकिन आपकी चोट लगी है। मैं दिखा लूंगा डॉक्टर को, मेरी चिंता मत कर बेटा, तू जा। अभी जाना होगा पिताजी मेरे को। तू बेटे अभी जाओ। पिताजी आपको, आप आराम करो पिताजी, मैं, कोई बात नहीं, मैं आराम करता हूँ। ओ पिताजी, कहाँ लगी है चोट पिताजी आप? शायद पैर में मोच आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तू पिताजी मैं डॉक्टर को भी ले आता हूँ। और नहीं नहीं बेटा, तू शादी में जाना जरूरी है, मैंने बोल दिया ना, तू जा बेटा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। शुक्र है शायद ज्यादा चोट तो नहीं आई, फिर भी डॉक्टर को दिखा लेंगे, कोई बात नहीं। रोहतास को मैंने भेज ही दिया शादी के लिए, वहां जाना भी जरूरी था। रोहतास, हाँ जी। आप कहाँ जा रहे हो? लविया, मैं ना, मेरी मौसी की लड़की की शादी है, मैं वहां जा रहा हूँ। और तुम ऐसे करना, हमारे घर जाना। क्यों? अरे मेरे पिताजी ना कल गिर गए थे, उनके थोड़ी पाँव में चोट आई है, तो ऐसे करना, मौका है अभी, तुम वहां चले जाओ और उसकी सेवा वेवा करो, ठीक है? पर मैं अकेली कैसे जाऊँ? अरे अकेली बकेली मत करो यार, तुम जाओ वहां जाके पिताजी की हेल्प करो, ठीक है ना? अगर वहां जाओगी ना तो हमारा फायदा होगा, पता है आपको। तो तुम घर पे जाना और मैं मौसी की लड़की की शादी सल्टा के जल्दी आता हूँ, ठीक है? पिताजी अकेले हैं, तो उसको थोड़ी चोट आई है, आप अंदर चले जाना, ठीक है? ओके, तुम जल्दी जाना, ओके? ठीक है फिर। हाँ ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है। प्यास लग रही है, और पानी पी लेता हूँ। ये दर्द भी जान लेके मानेगा। पिताजी उठिए, क्या हुआ? कहाँ लगी आपको? उठिए उठिए। बेटी, हाँ, तुम यहाँ अकेली? मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, आप उठिए, बैठिए यहाँ पे। क्या लगती हो तुम हमारी? एक बेटी जैसी। हम तो नरभाग हैं, बेटी का सुख कहाँ? आप चिंता मत करो, अब आपको बेटी का सुख भी मिलेगा। और जब तक रोहतास नहीं आती, जब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। मेरे को लगता है इसको रोहतास ने भेजा है। हाँ पिताजी। हेलो, 3 दिन हो गए बेटा, घर पे आ जाओ तो। मैं अपने घर पे हूँ और ठीक हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, मैं भी आता हूँ मिलने वहाँ पर। ठीक है, आप भी आ जाओ। ठीक है। पिताजी भी आ रहे हैं। लविया, लविया, हाँ और कैसे बेटा? ठीक हूँ, आप ओह। कैसे हो पिताजी? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। विजय साहब कहाँ है? वो यहाँ है, चलिए आप। राम राम विजय साहब। राम राम। राम राम। और तबीयत कैसी है आपकी? रणजीत, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। ओ कोई बात नहीं यार, कैसी है तबीयत, अब ठीक हो? बैठो आप पहले। ऐसी बात करके आप हमारा मान मत बताइए। भगवान के आगे किसी का घमंड नहीं चलता। मैं अपाहिज हो चुका हूँ। विजय साहब हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला रखिए आप, जो भगवान की मर्जी वही होगा। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। आप तो धन्य हो, किस्मत वाले हो जो ऐसी बेटी आपको मिली। अब आप इन्हें लेकर के जाइएगा। नहीं नहीं विजय साहब, इसका घर तो अब यही है,
मैं कुछ समझा नहीं। आपके बेटे ने शादी कर ली है। क्या? हाँ। अरे ओ 12वीं फेल, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो 12वीं फेल नहीं, पीएचडी पास है। कैसे? कैसे क्या? मैं तो दहेज में लालची हो गया था। मैंने तो दहेज को ही सब कुछ मान लिया था। भगवान ने मेरी कर्मों की सजा दे दी और मैं अपाहिज हो गया। बेटा तू 12वीं फेल नहीं है, तू तो पीएचडी पास है, पीएचडी पास। पिताजी, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। बिल्कुल। कभी किसी को मत कहना 12वीं फेल।